एक टर्म यूज होता है, उसको बोलते हैं फतवा पॉलिटिक्स। फतवा पॉलिटिक्स क्या है ये? अजहरुद्दीन जी सर। ये बताइए कि आपकी 3 क्वालिटी कौन कौन सी है जिसकी वजह से आईएएस बनना चाहिए? जगह जैसे इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया गया, ऐसे कई जगह नाम बदले जा रहे हैं। जी सर। ठीक है, आप कहाँ तक उचित समझते हैं, क्या ऐसा किया जाना चाहिए? अजहरुद्दीन, आपने अपनी हॉबीज इंटरेस्ट में लिखा है वॉचिंग वेब सीरीज। कौन सी है आपकी फेवरेट? उर्दू साहित्य आप पढ़ते हैं, भारत में उर्दू कैसे आई, मतलब कुछ बताइए इसके इतिहास के बारे में। अभी हाल में एक विवाद रहा है जिसमें रेलवे के कुछ बोर्ड्स पे उर्दू के स्थान पर संस्कृत में नाम लिखे जाने की बात हुई है। जी सर। क्या ये विवाद है और उर्दू से ऐसी क्या नाराजगी है जो जिसके चलते उर्दू हटा के संस्कृत में नाम लिखे जा रहे हैं, जबकि हिंदी में पहले से? जी आइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू सर। ये मिस्टर अजहरुद्दीन काजी। यस सर। अजहरुद्दीन जी, मैं देख पा रहा हूँ कि आप महाराष्ट्र से हैं। जी सर। यवतमाल से। जी सर। आपकी सारी पढ़ाई लिखाई महाराष्ट्र से ही हुई है? जी सर। सारी पढ़ाई लिखाई आपने लिखा है कि महाराष्ट्र से है, पुणे से आपने स्कूलिंग किया है, उसके बाद अमरावती विश्वविद्यालय से आपने बीकॉम किया है। सर मैंने स्कूलिंग भी यवतमाल से ही की है। ठीक है, पुणे बोर्ड है आपका? जी सर। तो ये आपने 2009 में किया था? जी सर। अब तो 11 साल हो गए हैं इस बात को। जी सर। क्या कर रहे हैं तब से? सर 2009 के बाद से ही मैं प्रिपरेशन में आया था। 2010 और 11 में मैंने 2 अटेम्प्ट्स दिए, लेकिन मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो 2012 में मुझे जॉब लेनी पड़ी। मैं कॉर्पोरेशन बैंक में एज ए मैनेजर ज्वाइन किया। उसके बाद 2018 तक मैं उसी पोजीशन पर रहा। 2018 के बाद दोबारा से मैं प्रिपरेशन में आया। आपने नौकरी छोड़ दी? जी सर। ऐसा आपने क्यों किया? आप एक रोजगार में थे। जी सर। और अब आप बेरोजगार हैं। जी सर। और आप बेरोजगार परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपकी उम्र 31 साल हो चुकी है। जी सर। क्यों आप अपने करियर के निर्णयों को लेकर इतना अनप्रेडिक्टेबल और गैर जिम्मेदार तरीके से क्यों कर रहे हैं? सर एक्चुअली मैं शुरू से क्लियर था कि सिविल सर्विसेज की ही तैयारी करनी है, लेकिन कुछ फाइनेंशियल रीजंस की वजह से मुझे जॉब में जाना पड़ा था। तो सर जब वो परिस्थितियाँ दुरुस्त हो गई, ठीक हो गई, तो फिर मैंने दोबारा निर्णय किया कि मुझे अटेम्प्ट करना चाहिए। और जॉब में रहते हुए मैंने 2017 का अटेम्प्ट दिया, लेकिन फिर से मैं क्लियर नहीं कर पाया क्योंकि सर बैंकिंग में मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी बैंक्स में। इस वजह से सर मैंने सोचा कि फुल फ्लेज तैयारी की जाए। अभी हाल में एक विवाद रहा है जिसमें रेलवे के कुछ बोर्ड्स पे उर्दू के स्थान पर संस्कृत में नाम लिखे जाने की बात हुई है। जी सर। क्या ये विवाद है और उर्दू से ऐसी क्या नाराजगी है जो जिसके चलते उर्दू हटा के संस्कृत में नाम लिखे जा रहे हैं, जबकि हिंदी में पहले से लिखे हुए हैं? सर ये नाराज़गी का विषय तो नहीं है। उत्तराखंड की ये घटना है। उत्तराखंड में रेलवे स्टेशन के ऊपर में इंग्लिश हिंदी के अलावा उर्दू के अंदर में भी साइन बोर्ड्स और नाम लिखे हुए थे। चूँकि यूपी की एक ऑफिशियल लैंग्वेज थी उर्दू, इस और उत्तराखंड जो है इस्टवाइल यूपी का पार्ट था, इस वजह से वहाँ पे उर्दू लिखी हुई थी। लेकिन जब उत्तराखंड एक सेपरेट स्टेट बन गया तो वहाँ पर उर्दू को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा नहीं रहा। और उसके बाद से लेकिन फिर भी उर्दू जो है कंटिन्यू हुई। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि उर्दू चूँकि सेकंड लैंग्वेज नहीं है, संस्कृत वहाँ की है, तो उर्दू का हटा के संस्कृत में। संस्कृत और हिंदी में नाम तो एक ही होगा, फिर ये अलग अलग कैसे कहा जा रहा है? जी सर, लिखने में तो एक ही होगा। फिर क्या हिंदी में 2 बार लिखा लेकिन सर जाएगा? लैंग्वेज दोनों अलग अलग है। संस्कृत अलग लैंग्वेज है, हिंदी अलग। प्रॉपर नाउन में लैंग्वेज अलग कैसे होती है? आप तो भाषा के विद्यार्थी हैं, बताइए। सर क्या देहरादून को देहरादूनम का है, क्या कहने लगेंगे संस्कृत में? सर संस्कृत में क्या कहेंगे वो तो मुझे नहीं पता। प्रॉपर नाउन तो वही रहता है ना? जी सर, प्रॉपर नाउन वही रहेगा। चलिए। उर्दू साहित्य आप पढ़ते हैं, भारत में उर्दू कैसे आई, मतलब कुछ बताइए इसके इतिहास के बारे में हमें। सर 12वीं सदी के आखिर में उर्दू दिल्ली के अतराफ़ में, इसकी जन्मभूमि दिल्ली के अतराफ़ बताई जाती है, दिल्ली शहर उसके अतराफ़ में। यहाँ खड़ी बोली राइज थी उस वक्त, खड़ी बोली बोली जाती थी। और खड़ी बोली के अंदर में अरबी और फारसी और तुर्की अल्फाज जो है, जो बाहर से मुस्लिम्स आए थे यहाँ पे, वो जो ज़बानें बोलते थे, उन ज़बानों के अल्फाज जब खड़ी बोली के अंदर में मिलना शुरू हुए तो एक नई ज़बान तैयार हुई, जिसको शुरू में अलग अलग नामों से पुकारा गया। उसे हिंदी भी कहा गया, हिंदवी भी कहा गया, दहलवी भी कहा गया। और उसके बाद में जो है 19वीं सदी में इसका नाम उर्दू पड़ा। कई जगह जैसे इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया गया, ऐसे कई जगह नाम बदले जा रहे हैं। जी सर। ठीक है, आप कहाँ तक उचित समझते हैं, क्या ऐसा किया जाना चाहिए? सर जहाँ तक नाम बदलने का सवाल है तो नाम ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि नाम बदले जा रहे हैं। हर जमाने में नाम बदलते रहे हैं। पॉपुलर रूलर्स ने नाम बदले हैं और लोगों की जब पॉपुलर डिमांड होती है तो ऐसा रूलर्स करते हैं, ऐसा गवर्नमेंट्स ने किया है। सर मेरी इसमें राय ये है कि जो इसका दूसरा पहलू है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इसके अंदर में इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं उनको भी सोचा जाना चाहिए। ठीक, थैंक यू। अजहरुद्दीन जी सर। ये बताइए कि आपकी 3 क्वालिटी कौन कौन सी है जिसकी वजह से आईएएस बनना चाहिए? सर चूँकि मैं स्पोर्ट्स बैकग्राउंड का रहा हूँ तो एक टीम वर्क और परसिवरेंस, मैं काफ़ी समय से तैयारी में हूँ। तीसरी चीज़ सर कंपैशन। बहुत समय से आप तैयारी में लगे हुए हैं। जी सर। तो इसको आप गुड मानते हैं या दोष मानते हैं? सर ये गुड और बैड के टर्म्स में तो मैं कैटेगराइज नहीं कर पाऊंगा। मैं क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपका मामला है। किसी और का मामला होता तो कैटेगराइज कर पाते आसानी से। नहीं सर,
किसी भी आपके- चीज़ को कैटेगराइज करने से पहले उसके पीछे की वजह जानना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ये मानना है कि अगर किसी चीज़ में मुझे टाइम लग रहा है और उसके बावजूद मैं अगर उस चीज़ को परसू कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए गुड है। विदर्भ से हैं आप, विदर्भ का क्या मतलब है? मैम, विदर्भ का जो नाम है वो एक क्यों रखा गया? पुरानी रियासत पे मबनी है। मतलब विदर्भ जो है उसका उल्लेख महाभारत और रामायण में भी रहा है। ये एक सल्तनत हुआ करती थी विदर्भ, वहीं से इसका नाम आया। क्या मध्य प्रदेश के कुछ जिले विदर्भ में आते हैं? जी मैम, विदर्भ जब हम विदर्भ कहते हैं, क्या आप महाराष्ट्र का ही हिस्सा लेंगे या महाराष्ट्र के ही जिले देखेंगे, या विदर्भ में मध्य प्रदेश के भी कुछ जिले हैं? मैम, एक महाविदर्भ एक टर्मिनोलॉजी है जिसके अंदर में महाराष्ट्र के और महाराष्ट्र का प्रेजेंट विदर्भ और एमपी के कुछ जिले आते हैं जो लगे हुए हैं विदर्भ से, महाराष्ट्र के विदर्भ से वो, लेकिन उसे हम महाविदर्भ कहते हैं। और विदर्भ की जो टर्मिनोलॉजी है वो सिर्फ और सिर्फ हम महाराष्ट्र के कंटेक्स्ट में इस्तेमाल करते हैं। आपने कहा कि महाराष्ट्र में और स्पेशली आपके एरिया में पानी की इतनी समस्या नहीं है, जी। फिर भी क्या मूल कारण समझते हैं कि विदर्भ में ही सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की? मैम, वही इरिगेशन फैसिलिटीज़ वहाँ पर नहीं है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए खेती के लिए वो सारी चीज़ें नहीं है। दूसरा एक रीज़न ये है कि वहाँ पर कैश क्रॉप्स उगाई जाती है। फार्मर्स जो है वो बेसिकली कॉटन उगाते हैं, और जब कॉटन और रूरल इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है, और कॉटन जब फेल हो जाती है और वो लोग जब रिपे नहीं कर पाते मनी लेंडर्स को, तो एक तरह का डिस्ट्रेस फार्मर्स के अंदर में डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से वो आत्महत्या कर लेते हैं। हजरुद्दीन, आपने अपनी हॉबीज इंटरेस्ट में लिखा है वॉचिंग वेब सीरीज। कौन सी है आपकी फेवरेट? मैम, रिसेंटली मैंने एक राइज ऑफ द एम्पायर्स ऑटोमन्स एक सीरीज देखी है, वो मेरी फेवरेट है। ठीक है। ये वेब सीरीज जो है एक जिन एप्स पे आती हैं उनको एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी के साथ बुलाया जाता है। जी मैम। क्या है वो? ओवर द टॉप सर्विसेज ओवर प्लेटफॉर्म। द टॉप सर्विसेज। क्या है ये, इनको ओवर द टॉप सर्विसेज क्यों बोला जाता है? मैम, जो ट्रेडिशनल जो ज़रिए है जैसे टीवी और सैटेलाइट, ये जो ज़रिए है कम्युनिकेशन, मीडिया कम्युनिकेशन के, या तो इससे हटकर ये एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसको बाईपास करके, इस वजह से इनको ओवर द टॉप सर्विसेज कहते हैं। जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स है वो ये सर्विस देते हैं। अच्छा। एंड अगर हम इनकी वेब सीरीज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखें तो क्या आप मेजर करेंगे किस टाइप बैलेंस टिल्टेड है, एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस? मैम, इसके एडवांटेजेस भी काफ़ी है और कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। एडवांटेजेस में जैसे जो क्रिएटिव कंटेंट है वो व्यूवर्स के सामने आ रहा है। व्यूवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे एडवांटेज और डिसएडवांटेज, क्रिएटिव कंटेंट उसके सामने आता है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो वेब सीरीज़ जिस तरह की बन रही है उसमें बहुत ज़्यादा रियलिटी से क्लोज वेब सीरीज़ कंटेंट हमारे सामने आ रहा है, तो एक तरह से समाज को समझने के लिए, समाज की रियलिटीज़ को समझने के हिसाब से भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। दूसरा इसका एस्थेटिक पर्पज़ है। जब जिस तरह की हमारी लाइफ फास्ट हो गई है तो इसमें एक एंटरटेनमेंट का जरिया है और इसके अंदर में ईज़ है चूँकि। ठीक है। और डिसएडवांटेजेस? डिसएडवांटेजेस मैम, इसमें ये है बेसिकली यूथ्स के लिए ये है कि बहुत ज़्यादा कुछ सीरीज़ के अंदर में, इसके अंदर में वायलेंस और अब्यूजिव लैंग्वेज और न्यूडिटी को लेकर डिसएडवांटेजेस है। दूसरी चीज़ ये है कि ये एक तरह की सोशल बिंजिंग जो होती है, इसके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, यानी मल्टीपल एपिसोड जो है एक सिटिंग में देखने की वजह से डिप्रेशन और कई तरह की बीमारियां, साइकोलॉजिकल बीमारियां भी इससे होती हैं। ठीक है। आप एक टर्म यूज़ होता है उसको बोलते हैं फतवा पॉलिटिक्स। फतवा पॉलिटिक्स क्या है ये? मैम, मुझे फतवा तो पता है, फतवा पॉलिटिक्स किस? मे बी कभी जब मतलब एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के थ्रू पॉलिटिकली इंस्पायर्ड फतवाज इशू करे जाते हैं, उसकी प्रैक्टिस। थैंक यू। तो क्या आपको लगता है कि हाँ ये प्रेवलेंट है या ये नहीं है प्रेवलेंट? इस तरह की चीज़ तो मैंने कभी सुनी नहीं है, तो नहीं, ये सुना है आपने कि पॉलिटिकली इंस्पायर्ड फतवाज इशू करे जाते हैं इमाम्स के द्वारा? नहीं मैम, सुना नहीं। ये नहीं सुना है। ठीक है। मुझे बताइए कि मुस्लिम विमेन जो हैं उनका स्टेटस कम्युनिटी में कैसा देखा जाता है? मैम, कम्युनिटी में मुस्लिम वुमेन का जो स्टेटस है वो इक्वल ट्रीट किया जाता है, इक्वालिटी वाला स्टेटस है। और रिसेंट टाइम्स में इसकी झलक हम जो डिफरेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं कंट्रीज के अंदर में, जिसमें लीडिंग रोल मुस्लिम वुमेन प्ले कर रही है, उसमें भी हम देख सकते हैं कि जो एक इमेज बनी हुई थी मुस्लिम वुमेन की कि उनको घर में रखा जाता है, उनको पर्दे में रखा जाता है और उनको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, तो वो जो एक नेगेटिव इमेज थी वो कहीं ना कहीं दुरुस्त हुई है।